अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी और आप देख रहे हैं माई स्किल बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम फंजाई डिस्कस करेंगे। फंजाई जो है वो थर्ड यूकैरियोटिक किंगडम है प्लांटी और एनिमिलिया के बाद। और फंजाई जो है ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। अब तक जो है वो अबाउट 100,000 स्पीशीज़ ऑफ फंजाई जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। इनमें से बहुत सारे फंजाई जो है वो आपने कहीं ना कहीं जो है वो देखे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये मोरल्स हैं जो कि एडिबल हैं। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट फंजाई हैं। कुछ है वो हाईली टॉक्सिक फॉर्म में भी है। जो एडिबल फंजाई हैं ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है और जो है वो हमारी जो डिफरेंट टाइप की फूड्स हैं उनके अंदर जो है वो आपको मिलती हैं। लाइक पिज़्ज़ा वगैरह के अंदर आपको जो है वो मशरूम्स आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी फंजाई हैं जो हाईली टॉक्सिक हैं और जो सडन डेथ भी कॉज करती हैं। उसके अलावा कुछ फंजाई हैं जो डिफरेंट टाइप की जो है वो डिवास्टेटिंग डिजीज़ कॉज करते हैं। सो आज के लेक्चर में हम फंजाई से रिलेटेड इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। फंजाई की अकरेंस, इनकी थैलस बॉडी, इनका सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। दैट्स वाई ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये जो है वो डिफरेंट वेज से या तो ये सेप्रोट्रॉफिक मोड से या फिर ये पैरासिटिक मोड से अपनी फूड जो है वो लेते हैं। फंजाई थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली रूट स्टेम या लीव्स के अंदर जो डिवाइडेड नहीं है। सो ऐसी बॉडी जो है जो कि रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड ना हो उसको हम थैलस कहते हैं। सो दे आर थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स। दे आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इनके अंदर जो फंजाई का जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हाइफी कहते हैं। आगे हम इनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। जो वर्ड फंजाई है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फंगोर। जो वर्ड फंजाई है ये लैटिन वर्ड फंगोर से जो है वो डिराइव हुआ है और इसके मीनिंग है फ्लरिश, क्योंकि ये रात के टाइम जो है काफ़ी तेज़ी से जो वो ग्रो करते हैं। दैट्स वाई इनको जो है वो फंजाई कहा जाता है। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ये भी जो है वो वर्ड ग्रीक वर्ड है और ये माइकीज से डिराइव हुआ है जिसके मीनिंग है मशरूम्स की। और कोई साइंटिस्ट जो फंजाई की फील्ड में काम करता है उसको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। पियर एंटोनियो मिचेल एक इटालियन साइंटिस्ट है जो कि पहला साइंटिस्ट है जिसने फंजाई के ऊपर जो है वो रिसर्च कैरी आउट की थी 1729 में और उसने जो है वो नोवा प्लांटेरम जेनरा जो है वो पब्लिश किया था। सो ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइकोलॉजी। फंजाई की अकरेंस देखें तो ये जो है वो यूबिक्टस हैं। ये जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड मौजूद होते हैं। दे मे बी प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंजाई जो हैं मोस्टली फंजाई जो हैं या तो पैरासिटिक हैं या फिर ये सैप्रोफिटिक हैं, सैप्रोट्रॉफिक हैं। तो सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो है वो सैप्रोट्रॉफिक फंजाई कॉमनली मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर भी मौजूद होते हैं एज दे आर पैरासिटिक। Saprotrophic fungi are abundantly present on decaying organic matter। जहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ सैप्रोट्रॉफिक फंजाई जो है वो काफ़ी कसरत के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो पैरासिटिक फंजाई हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर भी और उनकी बॉडी के अंदर भी जो है मौजूद हो सकते हैं और डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के अंदर जो रहते हैं, लाइक एसिडोफाइल्स जो है जो एक्सट्रीम एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, और अल्कैलोफाइल्स जो है ये एक्सट्रीम अल्कलाइन इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। और यही वजह है कि कुछ फंजाई जो है जैसे आपके घर में कोई अगर केचप या कोई और ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी एसिडिक भी अगर है तो इवन उसके अंदर भी फंजाई जो है ग्रो कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि फंजाई के अंदर ऐसी एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि ये इस तरह की एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को भी जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। Some fungi are able to survive in even very high and very low temperatures as well। कुछ फंजाई काफ़ी हाई और काफ़ी लो टेम्परेचर्स के ऊपर भी जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं। थैलस बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई का जो वेजिटेटिव फेज़ है उसको हम थैलस कहते हैं बिकॉज इसमें कोई रूट स्टेम या लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते और ना ही इसके अंदर कोई वास्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं बाकी प्लांट्स की तरह। फंजाई जो है ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर। यूनिसेलर जो है वाहिद फंजाई है दैट इज ईस्ट जो है ये एक सिंगल यूनिसेलर फंजाई है। बाकी तमाम फंजाई जो हैं ये मल्टी सेलर हैं। जो मल्टी सेलर फंजाई हैं ये बेसिकली थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइफा। और हाइफा जो है ये इलोंगेटेड थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं विच मेक अप द बॉडी ऑफ द फंगस। सो ये जो हाइफा हैं
ये थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपस में जिस तरह से बहुत सारे धागे जो है उनसे उनको मिला के तो एक रस्सी जो है वो बनाई जाती है, बिल्कुल इस तरह से ये जो है वो हाइफी मिल के तो फंजाई की बॉडी जो है वो डेवलप करती है। फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं और ये जो है वो हाइफी से बनी होती है। हाइफी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी और दूसरे जो है उनको हम कहते हैं नॉन सेप्टेट और सिनोसिटिक हाइफी। सो सेप्टेट हाइफी जो है ये बेसिकली ऐसे हाइफी हैं जिनके अंदर इस तरह से ये पार्टीशंस मौजूद हैं। इन पार्टीशंस को हम सेप्टा या क्रॉस वॉल्स जो कहते हैं, एक को हम सेप्टम कहेंगे और ज़्यादा होंगे तो उनको हम सेप्टा कहेंगे। सो जिन हाइफी के अंदर इस तरह से सेप्टम या पार्टीशंस या क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं और जो सेल लाइक जो है वो नज़र आते हैं जिनका इंटरनल व्यू, तो उनको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। ये सेप्टेट हाइफी जो है वो इस तरह से जब अरेंज होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में तो ये जो वो सेप्टेट माइसीलियम डेवलप करते हैं। इसी तरह से कुछ हाइफी ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर जो है वो इस तरह से क्रॉस वॉल या पार्टीशंस मौजूद नहीं होती और इनको हम जो है वो सिनोसिटिक या नॉन सेप्टेट हाइफा कहते हैं। ये बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा होते हैं क्योंकि जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे जो है वो एक चैम्बर के अंदर मौजूद होते हैं और फिर इनसे जो है वो नॉन सेप्टेट माइसीलियम डेवलप होते हैं। एक चीज़ और कि जिन फंजाई के अंदर सिनोसिटिक या नॉन सेप्टेट हाइफी मौजूद होते हैं उनको हम लोअर फंजाई या सिंपल फंजाई कहते हैं, जबकि जिनके अंदर सेप्टेट हाइफी मौजूद होते हैं उनको हम हायर फंजाई कहते हैं। माइसीलियम, when a number of hypha organized together they form mycelium. Mycelium forms the body of the fungus. So जो फंजाई की बॉडी है वो बेसिकली माइसीलियम से बनी होती है और माइसीलियम जो है ये हाइफी से मिलकर बना होता है। सो फंजाई की अगर हम एनाटमी की बात करें तो ये 3 लेवल्स पे ऑर्गेनाइज होती है, हाइफल लेवल के ऊपर, माइसीलियम लेवल के ऊपर और फ्रूटिंग बॉडी के लेवल के ऊपर। सो ये इस तरह से जो वो आप देख सकते हैं ये एक मशरूम का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो एक सिंगल आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज बेसिकली हाइफी। ये इस तरह के बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इनको हम हाइफी कहते हैं। जब हाइफी एक क्लस्टर की फॉर्म में, एक बंच की फॉर्म में मौजूद होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं माइसीलियम। और फिर ये जो माइसीलियम है जब ये इस तरह से एक कॉम्पैक्ट बॉडी जो बना लेते हैं, लाइक ये जो अम्ब्रेला शेप आपको नज़र आ रही है, तो इस अम्ब्रेला शेप बॉडी को जो है वो हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द फंजाई। सो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम इसको जो डिफरेंट नेम्स देते हैं, जैसे एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो है वो हम इनको एस्कोकार्प कहते हैं और बेसिडियोमाइसीड्स में इसको हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो इस तरह कार्प के मीनिंग होते हैं फ्रूटिंग बॉडी। सो ये जो है वो इस तरह से जो इनके अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट इज दी सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई का जो सेल है दैट इज टिपिकली यूकैरियोटिक और इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद नहीं होती। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये काइटिन की बनी होती है ना, ये प्लांट से जो डिफरेंट होती है काइटिन की बनी होती है। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि सिर्फ फंजाई की सेल वॉल के अंदर मौजूद है। इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोसामाइन शुगर। जिस तरह से सेलुलोज के अंदर जो है वो ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, इस तरह से काइटिन के अंदर ग्लूकोसामाइन शुगर जो है वो आपस में अटैच होते हैं और जो है वो फंजाई की सेल वॉल डेवलप करते हैं। इन एडिशन टू काइटिन, पेक्टिन, प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज एंड मिनरल्स दे मे आल्सो बी प्रेजेंट इन सेल वॉल। बिकॉज फंजाई जो है ये यूकैरियोटिक हैं, इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म मौजूद होते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर जो एब्सेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट आर द फंगल टिश्यूज। फंगल हाइफी मिल के तो डिफरेंट फंगल टिश्यूज जो डेवलप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो प्रोजनकाइमा एंड स्यूडोपेरेन्काइमा है। फंगल टिश्यूज को हम जनरली प्लेक्टनकाइमा कहते हैं और ये दो तरह के होते हैं। प्रोजनकाइमा जो है ये लूजली पैक्ड टिश्यूज होते हैं और इनमें हाइफा जो है वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। हाइफा जो है उनको आप अलग से जो है वो इंडिविजुअली पहचान सकते हैं, जबकि जो स्यूडोपेरेन्काइमा है ये क्लोजली पैक्ड टिश्यूज होते हैं और इनके अंदर जो हाइफा हैं वो अपनी जो अपीयरेंस है वो लूज कर देते हैं, आप उनको पहचान नहीं सकते। सो ये जो है वो अगर आप देखें तो ये प्रोजनकाइमा है और प्रोजनकाइमा में आप देखें ये आपको हाइफी जो है इलोंगेटेड नज़र आ रहे हैं बीच में, जबकि ये जो स्यूडोपेरेन्काइमा है इसमें हाइफी जो इस तरह से ऑर्गेनाइज हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कि ये बिल्कुल सेल लाइक नज़र आ रहे हैं और आपको जो है वो आप इनको सेपरेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर द सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फंजाई के अंदर कुछ सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स उनमें स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा जो है इट इज़ अ कॉम्पैक्ट कुशन लाइक सोमैटिक स्ट्रक्चर ऑन विच फंगल बॉडी इज फॉर्म।
ये जो कम्पैक्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि स्क्लेरोशियम जो है ये हार्ड रेस्टिंग फ्रूटिंग बॉडी है फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस एंड जर्मिनेट अपॉन फेवरेबल कंडीशन। सो स्क्लेरोशियम जो है ये हार्ड रेस्टिंग फ्रूटिंग बॉडी है जो अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं और फेवरेबल कंडीशन जब आती हैं तो ये जर्मिनेट करके दोबारा माइसीलियम बना देते हैं, जबकि स्ट्रोमा जो है कम्पैक्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये जो है वो अगर आप देखें तो ये स्ट्रोमा है, ये जो है वो एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है, जबकि ये जो है वो स्क्लेरोशियम है जो कि रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो डेवलप होता है। अंडर सर्टन कंडीशन नेक्स्ट आर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ वेजिटेटिव प्लांट बॉडी। फंजाई की जो मॉडिफिकेशन जो प्लांट बॉडी है, जो वेजिटेटिव बॉडी है, ये अंडर सर्टन कंडीशंस ये जो है वो किसी पार्टिकुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जो है वो डेवलप करती हैं। उनके जो वो मखसूस फंक्शंस होते हैं जो उस कंडीशन में जो है वो कैरी आउट करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल राइजोमार्फ जो है दीज आर फॉर्म इन मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटा विच डिस्ट्रॉय वुड, जो वुड को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। दे फॉर्म थिक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स बाय एग्रीगेशन ऑफ हाइफी जो है वो एग्रीगेट होके तो थिक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स डेवलप कर लेते हैं और उन्हें हम राइजोमार्फ कहते हैं। ये जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन को भी रेजिस्ट करते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो रिज्यूम कर लेते हैं। सो ये जो है वो राइजोमार्फ हैं और इसमें ये जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान जो डेवलप होते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये जो है वो अपनी ग्रोथ रिज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट आर एप्रिसोरिया। समटाइम जर्म ट्यूब और इन्फेक्टिंग हाइफी फॉर्म स्वोलन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एप्रिसोरिया। सो ये जो है वो कुछ पैरासिटिक फंजाई जो है उनके अंदर ये डेवलप होते हैं। जब वो किसी होस्ट को इन्फेक्ट करने लगते हैं तो ये जो है वो इस तरह से एप्रिसोरिया जो है डेवलप करते हैं। मोस्टली जब फंजाई जो है वो लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो वो एप्रिसोरिया डेवलप करते हैं और जो है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर होते हैं लीफ के अंदर और इस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन आती है हस्टोरिया जो है ये पैरासिटिक फंजाई के अंदर ही डेवलप होते हैं और ये इलोंगेटेड ब्रांच्ड हाइफी हैं जो कि एंटर हो जाते हैं होस्ट के टिश्यू के अंदर और ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आर दी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई जो है ये मुख्तलिफ तरह से जो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बिकॉज दे आर एक्लोरोफिलस एंड दे आर हिटोट्रॉफिक, क्योंकि क्लोरोफिल भी इनके अंदर मौजूद नहीं है और ये जो है वो हिटोट्रॉफिक है, इसलिए या तो ये सेप्रोट्रॉफिक मोड से फूड लेते हैं या पैरासिटिक मोड से, या फिर कुछ फंजाई जो है वो सिम्बायोट्स हैं या फिर कुछ फंजाई प्रेडेटर्स के तौर पे भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो सेप्रोट्रॉफ्स जो है ये क्या करते हैं, इन द फंजाई दिस फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। They are found on rotten fruits, vegetables, fruit jams, jellies, leather, pickles, cheese and dung of animals. ये जो है ये decomposers हैं बेसिकली और ये जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स जो डिराइव करते हैं। ये फूड स्टफ के ऊपर स्पेशली जो ग्रो करते हैं और जो ख़राब होने वाले फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट जैम, जेली, अचार, पनीर और जो जानवरों का गोबर है उसके ऊपर जो है वो बहुत कसरत से जो है ग्रो करते हैं। They carry out extracellular digestion by releasing enzymes and absorb products of digestion from their surrounding. सेप्रोट्रॉफिक फंजाई जो है ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपनी सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं और फिर वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सराउंडिंग में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर या जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हैं उनको फिर फंजाई एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से फंजाई के अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता। हमारी बॉडी में ये होता है कि हम रॉ फूड लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उसे जो है वो डाइजेस्ट करके यूजफुल मटेरियल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन फंजाई के अंदर इस तरह से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जनरेट नहीं होती। इनमें से जो है वो कुछ फंजाई जो हैं ये ऑब्लिगेट सैप्रोब्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइजोपस हैं, जबकि कुछ जो है वो फैकल्टेटिव सैप्रोब्स हैं लाइक पाइथियम। ऑब्लिगेट सैप्रोब्स जो हैं ये बेसिकली परमानेंट सैप्रोब्स होते हैं, यानी जो हर सूरत में जो है वो सैप्रोट्रॉफिक मोड से ही जो है वो फूड लेते हैं, जबकि जो फैकल्टेटिव सैप्रोब्स हैं ये बेसिकली होते तो सैप्रोट्रॉफिक है, लेकिन अगर कभी इनको ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अवेलेबल ना हो या इनको जब कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो तो ये अपना मोड चेंज करके तो ये जो है वो पैरासिटिक मोड से भी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, जबकि जो ऑब्लिगेट सैप्रोब्स होते हैं ये अपना मोड किसी भी सूरत जो है वो चेंज नहीं करते और ये जो है वो सैप्रोट्रॉफ्स ही रहते हैं। क्योंकि ये सैप्रोट्रॉफ्स जो है ये
ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। इसलिए ये ना सिर्फ डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट करते हैं, बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग जो है वो कॉज करते हैं। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो डिकम्पोजर्स या ये जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया फंजाई हैं अलॉन्ग विद सम सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये जो है वो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, उनके वेस्ट मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर रिलीज़ करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स फिर दोबारा प्लांट्स की रूट्स के लिए जब अवेलेबल होते हैं कि वो उनको एब्जॉर्ब करें, और फिर जब हम जो है वो प्लांट्स से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और फिर जब एनिमल्स या प्लांट्स की डेथ होती है तो ये न्यूट्रिएंट दोबारा सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एक जो है वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। अगर ये फंजाई जो है ये काम छोड़ दें तो इसकी वजह से जो वेस्ट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड बॉडीज़ के अंदर जो है वो पैकअप होके रह जाएं और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए। सो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई जो है इनमें कॉमन एग्जांपल जो म्यूकर है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, अगेरिकस है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे फंजाई जो है वो सेप्रोट्रॉफ्स हैं। नेक्स्ट आती पैरासाइट्स। पैरासिटिक फंजाई जो है ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं किसी लिविंग होस्ट से, और ये बहुत सारी जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर रस्ट, स्मट और मिल्ड्यूज कॉज करते हैं। ये जो एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं और एक्टोपैरासाइट भी। एंडोपैरासाइट मीन कि ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, जबकि एक्टोपैरासाइट मीन कि ये सरफेस के ऊपर जो हो रहती हैं। बहुत सारी फंजाई की स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर और बाकी एनिमल्स के अंदर जो है भी डिजीज कॉज करती हैं। Endoparasites are those in which mycelium enters in the body of host to absorb nutrients. यहाँ होस्ट की बॉडी के अंदर जब माइसीलियम एंटर हो जाता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए, जबकि जो एक्टोपैरासाइट्स हैं इनमें माइसीलियम रिमेन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बाय सेंडिंग हॉस्टोरिया इनटू द लिविंग टिश्यू ऑफ होस्ट। सो यहाँ पे जो मेन माइसीलियम है वो बॉडी से बाहर रहता है, होस्ट की बॉडी से, जबकि स्पेशलाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर जिनको हमने पीछे भी डिस्कस किया, हॉस्टोरिया, ये जो है वो लिविंग टिश्यू में एंटर होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट फंजाई आर दी प्रेडेटर्स और कार्निवोरस फंजाई। ये वो फंजाई हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स लाइक रोटिफर्स और प्रोटोजन्स जो है उनको पैरालाइज करते हैं, बेहोश करते हैं और उनको किल करके उनसे जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपॉड स्पीशीज हैं एंड डेक्टाइलेरिया जो है ये कार्निवोरस फंजाई हैं। नेक्स्ट आर दी सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स ऐसे फंजाई हैं जो एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ, लाइक साइनोबैक्टीरिया और एल्गी जो हैं उनके साथ, और इस तरह से और कुछ फंजाई जो हैं वो हायर प्लांट्स के साथ भी एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं और इस तरह से ये सिम्बायोन्ट्स के तौर पर सर्वाइव करते हैं। कॉमन एग्जांपल जो है उनमें लाइकन्स और माइकोराइजा हैं। लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है फंजाई और एल्गी के दरमियान डेवलप होती है। समटाइम्स साइनोबैक्टीरिया भी इसमें हो सकते हैं। फंगल पार्टनर जो है ये वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है एब्जॉर्ब करके, जबकि जो एल्गल पार्टनर है ये फूड सिंथेसाइज करता है। सो इन टर्न ये दोनों जो है वो फूड शेयर कर लेते हैं और इस तरह से सर्वाइव करते हैं। माइकोराइजा जो है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हायर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के दरमियान। फंजाई चूँकि वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, और इन टर्न प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है उसका कुछ पार्ट जो है वो हाइफी को या फंजाई को भी मिल जाता है, और साथ साथ प्रोटेक्शन भी जो है वो फंजाई को मिल जाती है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है इसके डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अबंडेंटली जो यूज सिस्टम है दैट इज़ एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि 1973 में एंसवर्थ ने जो प्रपोज किया। इसमें जो फंगल फंजाई किंगडम है उसे हम दो डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं, मिक्सोमाइकोटा एंड डिवीजन यूमाइकोटा। यूमाइकोटा जो है इसके अंदर सारे ट्रू फंजाई हैं, जबकि मिक्सोमाइकोटा जो है इसमें स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स वगैरह जो है ये इसमें आ जाते हैं। जो मिक्सोमाइकोटा है इसमें प्लाज्मोडियम और सूडोप्लाज्मोडियम जो है ये प्रेजेंट होता है, जबकि जो यूमाइकोटा है इनमें सूडोप्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे एसिमिलेटिव फेज जो है ये टिपिकली फिलामेंटस है। यहाँ टिपिकली माइसीलियम जो है वो डेवलप होता है हाइफा के थ्रू। सो ये जो दोनों डिवीजन में मेजर डिफरेंस है। जो डिवीजन मिक्सोमाइकोटा है ये आगे फर्दर जो है ये 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, एक्रेशियोमाइसीड्स, हाइड्रोक्सी मिक्सोमाइसीड्स, मिक्सोमाइसीड्स एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स। सो ये जो है वो 4 जो है वो क्लासेस हैं जो मिक्सोमाइकोटा के अंदर मौजूद हैं। जबकि अगर हम यूमाइकोटा या ट्रू फंजाई की बात करें तो ये आगे फर्दर जो है
पांच क्लासेस में जो है वो डिवाइड हो जाता है। इसमें मैस्टीगियोमाइकोटिना है, जाइगोमाइकोटिना है, एस्कोमाइकोटिना है, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। इनकी अगर हम यूनिक फीचर्स की बात करें तो जो मैस्टीगियोमाइकोटिना है इनके अंदर ज़ूओस्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसिकली मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं जो इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो जाइगोमाइकोटिना है इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो जाइगोस्पोर्स हैं, जबकि एस्कोमाइकोटा के अंदर जो ये सैक फंजाई है और इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स जो है ये एस्कोस्पोर्स है जो सैक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एक एस्कस के अंदर जो है वो 8 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो है ये बेसिडियोमाइकोटिना जो है ये क्लब फंजाई हैं और इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर जो है ये बेसिडियोस्पोर्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। जबकि ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है ये ऐसा ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एब्सेंट होती है। सो ये जो है वो जो चार मेन क्लासेस हैं जो यूमाइकोटा की, उनको हम जो है वो थोड़ा सा आपस में कंपेयर कर लेते हैं। इसमें जो है वो जाइगोमाइसीड्स या जाइगोमाइकोटा है, एस्कोमाइसीड्स या एस्कोमाइकोटा है, या सैक फंजाई हैं, बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसीड्स या क्लब फंजाई हैं, ड्यूटेरोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइसीड्स या इम्परफेक्ट फंजाई है। सो इनकी जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं, जाइगोमाइकोटा में राइजोपस है, पाइलोपोलस है एट्सेट्रा, जबकि एस्कोमाइकोटा में यीस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी मिल्ड्यूज और मोल्ड्स हैं। बेसिडियोमाइकोटा में मशरूम्स हैं, रस, स्मार्ट, पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई एट्सेट्रा, ये इसके अंदर आते हैं। और ड्यूटेरोमाइसीड्स के अंदर जो है वो एस्परजिलस, पेनिसिलियम और अल्टरनेरिया है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जाइगोमाइकोटा के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जाइगोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है वो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इनसाइड एस्कस और प्लूरल इसका है एस्काई, ये जो इनका यूनिक फीचर है। इस तरह से जो है वो बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं और ये जो है वो बेसिडिया के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटा जो है इनमें सेक्सुअल फेज जो है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद जाइगोमाइकोटा है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है वो कोनिडिया जो प्रोड्यूस होते हैं और कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। जबकि बेसिडियोमाइकोटा जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोर फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी अनकॉमन है। उसके बाद जो जाइगोमाइकोटा है इनको लोअर फंजाई या सिंपल फंजाई का कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर नॉन सेप्टेट या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी हैं। जबकि एस्कोमाइकोटा और जो ड्यूटेरोमाइकोटा है इनके अंदर जो है वो टिपिकली जो है वो सेप्टेट हाइफी मौजूद होते हैं और एक लॉन्ग लेंथी डाइकैरियोटिक फेज जो है वो मौजूद होता है। सो दीज आर कॉल्ड दी हायर फंजाई। दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।